साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। साथियों, अभी जो भर्ती जब विवाद चल रहा है रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, उस संबंध में मेरी अभी अधिकारी से बात हुई, इस कारण से मैं थोड़ा इस लाइव में लेट जुड़ पाया। साथियों, मैं लाइव आया हूँ विभिन्न कई भर्तियों को लेकर। साथियों, कल मैं तमाम और भर्तियों के लिए चर्चा करूँगा। कई लोगों को बहुत मैसेज आते हैं, मैं अधिकतर मैसेज देखता हूँ लेकिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाता, इतने मैसेज आते हैं। और मेरे पास 3 नंबर है, एक साथ मैं तीनों फ़ोन में नहीं उठा पाता। कई बार कोशिश करता हूँ मैं लाइव आकर आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ, जिससे आपको पता चले कि आपकी भर्ती में क्या चलता है, वास्तविक स्थिति से आपको अवगत कराऊँ। कोरोना काल में मैं पहले गाँव था, फिर यहाँ आया। आज भी मैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से मिल के आया हूँ। कल रात को उनसे समय लिया, क्योंकि जो कल प्रदर्शन भी हुआ था, कई लोग इस परिणाम को लेकर गुस्से में भी थे और उन्होंने कई इसमें धांधलियाँ भी बताई थी। इसके अलावा और भी जो नर्सिंग विभाग, जो चिकित्सा विभाग की जो भर्तियाँ हैं, जो कोरोना काल में होना जरूरी है, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए भी है कि कोरोना संक्रमण रुक पाएगा और बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा, उस संबंध में भी। इसके अलावा अखिल अरोड़ा जी से मैं खुद मिलकर आया हूँ, और भी कल भी एक मंत्री जी से मेरी मुलाकात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय जो चिकित्सा विभाग की और जो भर्तियाँ कम से कम जल्द से जल्द पूरी हो, जिससे कोरोना संक्रमण भी लगाम लगे और बेरोजगारों को राहत मिले। तो मैं इन सब को लेकर मैं आपके बीच में चर्चा करने से पहले एक चीज़ और बता दूं दोस्तों। कई कमेंट मैं स्पष्ट कह दूं, अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियां है, जिसमें स्टेनोग्राफर के भी बहुत ट्विटर पर मैसेज मिल रहे हैं मुझे। इसके अलावा JN भर्ती वाले भी कह रहे हैं कि उनका आंसर की आ गई थी, फाइनल परिणाम आए। इसके अलावा और भी अन्वेषक, पता नहीं कौन कौन सी भर्तियों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं। उसका भी महिला सुपरवाइजर की कुछ सीटों का मामला बता रहे हैं। तो ये चीज़ें जो अधीनस्थ बोर्ड की हैं, इनके लगातार मुझे मैसेज मिले, तो उनको मैं बता दूं, ये केवल अधीनस्थ बोर्ड CMO की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अखिल अरोड़ा जी ने लेटर लिखा था। केवल इन 3 भर्तियां जो अर्जेंट थी, क्योंकि अब विषम परिस्थितियां चल रही, आपातकालीन परिस्थितियां चल रही है, कोरोना का संक्रमण बढ़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, तो इस समय लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ECG, इन अभ्यर्थियों, इन भर्तियों को होना जरूरी था। तो इनके लिए हमने प्रयास करके जो संबंधित कर्मचारी आए हैं, बोर्ड में पूरा बोर्ड खुला नहीं है, जैसे रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, इसीलिए जो संबंधित जो कर्मचारी वहाँ आ परिणाम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा था 24 के बाद खुल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। रेडियोग्राफर का आपके सामने परिणाम आया, लैब टेक्नीशियन की भी अब तैयारी चल रही है, ECG का उसके बाद आएगा। लेकिन यह है कि साथियों, एक चीज़ मैं इसमें ये तीनों चारों चीज़ों के लिए जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मैं रीड पे भी आऊँगा और भर्तियों पे भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन पहले जो ये भर्तियाँ हैं, क्योंकि सवाल यह है कि लोग, मैं जानता हूँ हर बेरोजगार की पीड़ा होती है, वो अपनी भर्ती को लेकर चिंतित है, दुखी है, उसकी भर्ती सही समय पर आ जाए। मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानेगा, क्योंकि मैं हर बेरोजगार से जुड़ा होता हूँ। आज भी 25 से 30 लोगों से, चाहे रेडियोग्राफर का हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का, और भी भर्ती के लोग आए थे मेरे कार्यालय में। कोरोना काल में भी उन लोगों से मिला हूँ, और जितना सहयोग हुआ उनको पता, उनके सामने बात की, उनके सामने ही मैंने सारी बातें रखी, उनको सारी चीज़ें मैंने पारदर्शिता के साथ बताई थी कि हाँ, कि कैसे मैं कितनी मदद कर पा रहा हूँ, कैसे मदद करूँगा। वो संतुष्ट होकर गए थे, क्योंकि मेरा बेरोजगार संतुष्ट होना चाहिए। मुझे फेंकने में इंटरेस्ट नहीं, मुझे काम करने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं 11:30 बजे का मुझे माननीय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से समय मिला था। मैं ऑफिस में लोगों से मिलकर फिर बाद में गया, उनके 2 अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी ने वार्ता की। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था आप लोगों से कि और जो तमाम भर्तियों के लेकर, RPSC को लेकर, बीकानेर को लेकर, जो तमाम भर्तियों को लेकर चर्चा करूँगा। लेकिन पहले सबसे ज़्यादा विषय है रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का, ECG का। तो रेडियोग्राफर में और लैब टेक्नीशियन में सबसे जो ज़्यादा विवाद है। साथ ही जो तमाम नर्सिंग भर्ती के, जो चिकित्सा विभाग के, जो पैरामेडिकल के हैं, जो भी है ना, जो अभ्यर्थी, उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा। हालांकि कल लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर यूनियन के लोगों ने प्रयास किया, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप प्रयास करोगे, जब आप बात पूछोगे, तब आपकी बात उठेगी, मीडिया में भी आएगी और आगे अधिकारी तक कानों में जाएगी, हाँ कुछ गड़बड़ है। अब नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, कई लोगों को बुरा लगेगा, कई लोगों को मिर्ची लगेगी, देसी कहावत है, मिर्ची लगेगी। मैं पिछले 2-3 साल से चिल्ला के बोला था राजस्थान की भर्तियों में बाहर राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए, क्योंकि 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते हैं। वहाँ अलग अलग नियम लागू कर देते हैं। स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए, गोवा में कोंकणी होनी चाहिए,
बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, अलग अलग तरीके से रोक देते। बिहार में तो कह दिया इस वहाँ का निवासी होना चाहिए, अलग अलग तरीके से राजस्थान वालों को रोक देते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक ही तारीख में इतने लोगों का 200-300 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है बाहर के। मैंने आज वो लोग आए थे, मुझे जो उन्होंने लिस्ट दिखाई मध्य प्रदेश के लोगों का, जो दिखाया कि मध्य प्रदेश से कितने डिप्लोमा है। सवाल उठ रहा है भाई, उपेंद्र यादव कोई काम कर रहा है उस पर सवाल उठा लो, अंगुली उठा लो, ये कर लो वो कर। अरे यार आप, चलो मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी को न्याय तो मिल रहा है, मैंने कहा वो किया है, मैं लंबी लंबी नहीं फेंकता, मैं धरातल पे काम करता हूँ। लेकिन कम से कम उस समय तुमसे नहीं हुआ तो मुझे कहते, मैं ताला ठोक देता। क्यों कर दिया, कैसे रजिस्ट्रेशन कर दिया? उस समय उन लोगों को रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने छोटे छोटे व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में, हाँ भाई इतने कमीशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये बेच दिया राजस्थान के भविष्य को। ये मैं नहीं कह रहा, आज जो लोग आए, आज मुझे शिकायत जो करके गए, मेरे पास आए जो कार्यालय, वो कह रहे थे कि लोगों ने कमीशन ले लेके रजिस्ट्रेशन बार वालों को करवा दिया। आज मेरे प्रदेश की युवाओं का नुकसान हो रहा है। उस समय ये लोग सामूहिक प्रयास करते, वहां बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते, वहां पड़ाव डाल देते कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खैर छोड़ो, जो हो गया सो गया। लेकिन अब जो सबूत मुझे दिए थे, मैं अखिल अरोड़ा जी से मिल गया और मुझे कहा गया है मैं सिद्धार्थ महाजन जी से भी मिलूंगा। जो चीज़ें मुझे देनी थी चिकित्सा मंत्री जी को भी दिया, उन्होंने जांच के लिए कहा है। साथियों, चिकित्सा मंत्री विभाग का मुखिया होता है और यदि वो चाहेंगे तो सब कुछ होगा। अखिल अरोड़ा जी भी मुखिया है, इधर मंत्री जी भी है, दोनों से मैं खुद आज जाकर मिल के आया हूँ, बात मैंने रखी है। रही बात एसओजी से जांच की, मैं पहले दिन से मांग कर रहा हूँ एसओजी से जांच होनी चाहिए कि एक दिन में इतने रजिस्ट्रेशन कैसे हुए, किस किस का हाथ था, कौन कौन इसमें शिकायत करे, उनका खुलासा होना चाहिए। जो डिप्लोमा यानी कि एक विभाग का आदेश है कि जो पंजीयन होने के बाद ही उनका अनुभव काम आता है, अनुभव जो उनका जो बनता है, तो यार पहले कैसे हो गया? सारे सबूत, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा, मेरे पास आज कार्यालय में जो लोग आए थे, अजमेर के भी काफ़ी लोग थे, मैं ट्वीट भी कर दूंगा उनकी फ़ोटो, मेरे पास आए थे, वो कार्यालय में आए थे, कुछ साथी से मेरी उनसे पूरी बातों ने मुझे सबूत भी दिए, सारी चीज़ें। तो कम से कम वो लोग कैसे लग गए, नौकरी कैसे कर रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जो फर्जी हो बाहर होगा, फर्जी बाहर होगा, उसकी जगह नहीं आएगा। अब कल सुनवाई, क्योंकि दोस्तों आज बेंच नहीं लगी थी, लोग चिंतित हो गए थे लगातार। देखो एक चीज़ बताओ आपको, मैं लगातार सरकार के सरकारी एडवोकेट के संपर्क में था, लगातार मैं बात कर रहा था। कोशिश ये थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि कैसे जैसे ये सुनवाई न्यायालय बंद होने से पहले हो जाए, यानी कि 31 मई से लेकर 27 जून तक छुट्टियाँ है। मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ आज बेंच नहीं लगी, कोशिश लगे जल्द हो जाए, नहीं तो हम लोग अर्जेंट जो जून में बेंच लगेगी उसमें भी करवाएंगे, लेकिन जुलाई से पहले करवाएंगे। तब मैंने ट्वीट भी किया था कि ग्रीष्म अवकाश के में भी अर्जेंट में करवाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे। अब चेयरमैन, अधिदेश बोर्ड के चेयरमैन साहब से आज भी बात हुई है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी से मेरी, उनके जो अभ्यर्थी आए थे उनके सामने बात हुई थी और मैं मिलकर भी आया हूँ। जो भर्ती को डील करे उन अधिकारी से मेरी बात हुई थी और मैं मिलकर भी आया हूँ, यानी कि अखिल अरोड़ा जी से मिलकर आया हूँ, जो डील करे उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, चेयरमैन साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, और रघु शर्मा जी से मैं खुद मिल के आया था। बात ऐसी है कि कल की सुनवाई में ही सब कुछ तय होगा। चेयरमैन साहब का कहना यह था कि कई याचिकाएं, सिंगल याचिकाओं के आदेश हुए थे। मंजू कुमारी का अलग केस था, जाबिया क्या नाम बता रहे, एक और केस था, वो डीबी का था। अब लैब टेक्नीशियन का 30/7 तक रजिस्ट्रेशन वालों को लिया, रेडियोग्राफर का जिसने 30/7 तक अप्लाई कर दिया उनको ले लिया। अब साथियों, मैं आपको साफ बता दूं, विभाग कल पूरी ताकत लगा रहा है, बोर्ड भी चाहता है, विभाग भी पूरी ताकत लगा रहा है। मैंने खुद ने माननीय चिकित्सा मंत्री जी से और माननीय अखिल अरोड़ा जी से मैंने निवेदन किया कि साहब कैसे भी
बार बार अभ्यर्थी तारीख से दुखी हो चुके हैं। सुबह उठ के वेबसाइट देखते हैं, कोर्ट का लिंक खोलते हैं, देखते हैं कि हाँ कितना नंबर आ गया, क्या हुआ, 13 मिनट सुनवाई चलती है, तारीख मिल गई। तो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, क्योंकि जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा, मान लीजिए आप मान किसको लो, कोर्ट क्या निर्णय दे दे। एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, ये डीबी का जो फैसला होगा उसी के अनुसार विभाग की मंशा है। अभी जो लैब टेक्नीशियन की जो जांच का मामला चल रहा है, क्योंकि पहले जो मेरे चेयरमैन साहब से मेरी खुद की बात हुई थी, मैंने जो अभ्यर्थी थे जो मिले थे उनको पता है, चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि इसका भी हम अप्लाई तक लेंगे, 30 साल तक जिन्होंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन तक निकाला था, उसका भी अप्लाई तक हम लेंगे। लेकिन अब कन्फ्यूजन हो चुका है, क्योंकि डीबी का पैसा अलग है, एकल पीठ का अलग है, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा, और डिवीजन बेंच बड़ा होता है। ऐसे में न्यायालय क्या फैसला दे। डीबी के फैसले को, जो फैसला हुआ था जाबिया का, उसको कवर करते हुए इरफान वाला जो और जो बिश्नोई वाला जो केस लगा हुआ है, इसमें वही फैसला है या किसको है, वो न्यायालय भविष्य गर्भ में है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके प्रमुखता से चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ पूरी हो, और ये जो कोर्ट में बार बार तारीख, क्योंकि यहाँ से जब सरकार संबंधित अधिवक्ता को ये बोलेंगे कि भैया किसी भी हालत में आप वहाँ कहो कि कोरोना में विषम परिस्थितियाँ, हमें आवश्यकता है रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन, तो कहीं ना कहीं माननीय जज साहब को भी पता है कि इस समय कितने विषम परिस्थितियाँ हैं, तो वहाँ से राहत मिल सकती है। तो पूरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य है नहीं, मेरे को, मैंने पहले दिन से कह दिया इस भर्ती में मैं आया। आज जो काफ़ी लोग आए, मैं लैब टेक्नीशियन के लिए 2-3 दिन से नहीं बोल रहा था, आज काफ़ी लोग आके अजमेर से आ गए, बोले आप भर्ती के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और जो छछुंदर आके कुल गलत कमेंट करते हैं तो मुझे बुरा लगता है यार। छछुंदर जो कल के छछुंदर आके कह रहे हैं इस तरीके से, मुझे वाई और मुझे श्रेय नहीं चाहिए। आपको जो बताया कि हमने कहा कि एक या कल या परसों परिणाम आ जाएगा, मैंने कहा आ जाएगा, परिणाम आया, सारी चीज़ें आपके सामने, कैसे बोर्ड खुला है, सारी चीज़ें, लोग तो कह रहे बोर्ड खुलेगा नहीं, खुला तभी तो कर्मचारी आए, कर्मचारी आए तभी रिजल्ट आया, वो स्थिति आपके सामने। मैंने नहीं कहा कि आज शाम को इसी चीज़ का लैब टेक्नीशियन आ जाएगा, साइन हो गए, मंत्री अप्रूवल देगा, मंत्री अप्रूवल थोड़ी देता रिजल्ट का। लेकिन लैब टेक्नीशियन का इसी चीज़ का अभी तक परिणाम नहीं आया, अब कब आएगा मैं आपको और बता दूँ। लेकिन उससे पहले मैं रेडियोग्राफर की बात करना चाहता हूँ। अभी इनके साथी आदित्य, मनोहर और भी कुछ लोग आए थे, उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, जितनी मदद होनी मैं मदद कर रहा हूँ। लेकिन इसमें जो चयनित हैं, जो साथियों, कई फर्जी हैं, कई अप्लाई वाले हैं, लेकिन कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सारी योग्यताएं रखते हैं, सारी योग्यता उनका चयन हो गया। 2000 जो ये लोग हैं, जो लोग इस भर्ती के जो लोग हैं, किस तो रहे ना यार। कोशिश मेरी यही रहेगी, मैं आपको साफ कह दूं, मैंने जिस प्रकार अधिकारियों से मिला, मंत्रियों से मिला, यही थी कि साहब कैसे भी इसको निपटाओ। हालांकि और भर्ती वाले इंतजार कर रहे हैं कि यार देखो साथियों, मेरी सबसे गंदी आदत है, एक भर्ती के पीछे पड़ गया तो कम से कम एक को तो न्याय मिले, दूसरी फिर पीछे पड़ेगी। लेकिन इसमें यही है कि कल इसका फैसला हो जाए, जो सारे विवादों खत्म हो जाए। लेकिन अब न्यायालय कल तय कर देगा, विभाग और बोर्ड ये चाह रहा है कि न्यायालय कल इसका फाइनल कर दे, जिससे वो उसी प्रकार वो परिणाम जो रिवाइज करना है या वो माने, वो कल के इंतजार करें, कल के फैसले का मैं आपको बता दूँ। इसके अलावा जो फर्जी लोग आए उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एसओजी के लिए आपको पता है कि जेईई भर्ती में जो पेपर लीक का मामला था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी खुद की बात हुई थी, यानी कि 1 मिनट 47 मिनट तक मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, शायद वो 12 दिसंबर की या कब की बात था, वो शायद मैंने ट्वीट भी किया था। उसके बाद सीएम साहब ने मुझे कहा था कि आप एसओजी में लेटर दो। मैं एसओजी में खुद लेटर देकर आया, एसओजी में जांच की और उसके बाद वो पेपर रद्द हुआ और बेरोजगारों को न्याय मिला। और अब मैं दोबारा सारे, आज लोग आए थे, अब शिक्षा मंत्री तक बात पूछिए, अखिल अरोड़ा जी तक बात पूछिए, और सारे सबूत इकट्ठे करके मैं सीएमओ में भी दूंगा, और वहाँ से सीएमओ से जो भी इस संबंध में, जांच के संबंध में, वो सीधा एसओजी में जाएंगे। जो पूरी मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं कोशिश करूँगा फर्जी अभ्यर्थी बाहर हो, न्याय मिले। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, कल फैसला होने की पूरी उम्मीद है। साथियों, न्यायालय के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि न्यायालय है,
जज साहब को कोई नहीं बोल सकता कि उम्मीद पूरी है, क्योंकि न्यायालय विषम परिस्थितियाँ समझता है, तो कल फैसला होने की पूरी उम्मीद है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो चयनित अभ्यर्थी वो घबराए नहीं, जो योग्यता रखते उसके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लटक गए, आप नहीं लटकोगे, लटकेंगे जो फर्जी है वो लटकेंगे। विवाद चल रहा है कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। अरे भाई रजिस्ट्रेशन वाला है तो वो तो आगे है ना यार, यानी कि अप्लाई वाला विवाद चल रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला है तो आपका ऐसा रजिस्ट्रेशन तो है ही, अप्लाई से आपको मतलब नहीं, अप्लाई किया तभी तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उनको कोई खतरा नहीं है। जो फैसला कोर्ट करेगा अप्लाई और रजिस्ट्रेशन को लेकर है तो वो कल हो जाएगा, पूरी उम्मीद है। और नहीं होती जो उन लोगों को खतरा नहीं है जिनकी सारी योग्यता है, उनके साथ मैं गलत नहीं होने दूंगा। गलत उनके साथ होगा जो फर्जी है वो बाहर होंगे। और रही बात जो एक साथ जिनका रजिस्ट्रेशन है उनकी जाँच होनी चाहिए, उसमें भी मैं पूरी मदद करूँगा अभ्यर्थियों की। और जो फर्जी अनुभव जिस प्रकार से लोग आए उनके खिलाफ कार्रवाई है वही मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो बाहर होंगे फर्जी लोग उनसे नीचे से आ जाएंगे भाई, जो नीचे से आ जाएंगे दूसरे जो रहेंगे पॉइंट में वो आ जाएंगे उसमें। लेकिन जो चयनित अभ्यर्थी वो घबराए नहीं कि हम लटक गए इनके चक्कर में, नहीं, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपको नियुक्ति मिलेगी और जल्द मिलेगी। वो कैसे मिलेगी आपको पता लग जाएगा। लेकिन पहला उद्देश्य मेरा है कि भर्ती भी नहीं लटके, फर्जी अभ्यर्थी वो भी बाहर हो, और जो लोग कितनी मेहनत करके, मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, दुखी हो गए, परेशान, उन लोगों को न्याय मिले, उनके लिए मैं पूरी कोशिश। कई लोग कमेंट करें आप चुप्पी क्यों साथ रखे हो, आप बोल क्यों नहीं रहे। भाई साहब मुझे चुप्पी, मुझे एक्शन लेना है तो मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने कल ही रात को टाइम लिया मंत्री 9:30 बजे और आज सुबह पूछ गया, अखिल अरोड़ा जी के पास जाना चला गया। और मुझे सीएम कल भी एक मंत्री जी से टाइम लिया, फ़ोन कराऊंगा मैं, कहाँ फ़ोन कराऊंगा, जितनी मुझे कोशिश करनी है मैं करूँगा। और यदि मुझे कल टाइम मिलेगा, रेडियोग्राफर का जो अभ्यर्थी है, लेफ्टिनेंट जो भी है, ईसीजी वाला जो भी है, आ जाना, मैं आपको साथ ले चलूँगा मंत्री जी से और कल आपको मिलवा दूंगा। आपके सामने फ़ोन होगा, आपके सामने मैं तो फ़ोन करता हूँ यार, जो भी मदद करता हूँ आपके सामने करता हूँ, तो वो भी होगी। अब ये बहुत लंबा हो गया रेडियोग्राफ। ईसीजी वाला मैं बता दूँ आपको, लैब टेक्नीशियन वाला, एक तो लैब टेक्नीशियन वाला दोस्तों विभाग दस्तावेज जाँच करके भेजता है, उसका जाँच अधीनस्थ बोर्ड भी उन दस्तावेजों की जाँच करता है। और जो प्रोविजनल में पहले रखे गए थे, कई लोग कह रहे हैं प्रोविजनल रखे गए, उनकी भी जो जिन्होंने परिवेदना दे दी, अभी प्रोविजनल में रखे गए थे परिवेदना, उनका कार्य चलता है फिलहाल, दस्तावेज सत्यापन प्लस जो प्रोविजनल में रखे गए उनका काम चल रहा है। और कल ये हो जाता है, जो फैसला हो जाता है उसका अनुसार लैब टेक्नीशियन का होगा। और लैब टेक्नीशियन क्योंकि साथियों उन्होंने एक चीज़ और गंभीरता से ली है, चेयरमैन साहब भी चाह रहे हैं कि जो लोगों ने कई चीज़ों की शिकायतें की है अनुभव को लेकर, कि जिसके पास अनुभव पहले का था वो आगे, तो इस बार वो बारीकी से जाँच करे कि कोई लोग शिकायत नहीं करे कि ये लैब टेक्नीशियन का जो बाद में परिणाम आ रहा है, एक और सूची जारी है, उसमें भी ये दिक्कत नहीं आए, तो वो बारीकी से जांच करेगी। वही स्थिति है, ईसीजी की विभाग ने जांच करके भेजा है, अभी इनको जांच करना, अभी इन्होंने जांच का कार्य नहीं किया ईसीजी का। पहले लैब टेक्नीशियन, फिर ईसीजी के दस्तावेज जांच करेंगे, उसके बाद परिणाम आएगा। ईसीजी का परिणाम इस वीक में संभावना बहुत कम है, संभावना पहले लैब टेक्नीशियन की है। लैब टेक्नीशियन का कल निर्भर है कि हाईकोर्ट से क्या निर्णय होता है। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो लोग भ्रमित है, दुखी, हमारा परिणाम कब आएगा, लेकिन मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। कल निर्णय के बाद ही तय हो पाएगा कि क्योंकि कल निर्णय ये कह दिया अप्लाई तक, तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन तक हुआ था, तो अप्लाई वालों तक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उन्होंने कह दिया कि रजिस्ट्रेशन तक सही है, तो फिर और लोगों को लेंगे, दूसरों को लोगों, तो उसी आधार पर ये परिणाम आगे तैयार होगा। लेकिन उससे पहले दस्तावेज, क्योंकि विभाग दस्तावेज जांच करके, विभाग भी जांच करता है, फिर अधीनस्थ बोर्ड भी जांच करता है, तो ये जांच के बाद दूसरा स्टेप जो प्रोविजनल आए थे उनके वो जो कमियां हैं उनको जांच करें, क्योंकि वो सूची भी साथ जारी होगी जो प्रोविजनल है, लैब टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, तो कल पता चलेगा। लेकिन यही है कि इस वीक में जैसे मान लो कार्य हो गया, मान लो बुधवार गुरुवार तो हो गया, तो शुक्रवार तक जारी हो जाएगा, ठीक है, और नहीं हो पाए तो अगले वीक में होगा। लेकिन ईसीजी का उसके बाद होगा, ईसीजी का भी कार्य जो पहले, क्योंकि पहले होने वाला था लेकिन लैब टेक्नीशियन को पहले ले लिया, लेकिन ईसीजी वाले भी लोग मेरे पास लगातार आ रहे हैं, तो ईसीजी का भी होगा। आप तीनों भर्तियों के लिए अधीनस्थ बोर्ड को खुलवाया गया है, जितना मेरे से प्रयास हुआ मैंने किया है। आप लोग लगातार मैसेज कर रहे थे बोर्ड खुलाओ बोर्ड खुलाओ, और आप प्रयास करके आपको हर अपडेट दिए कि आज खुल गया, प्रयास करके बोर्ड खुलाकर इन भर्तियों को आप करवा रहे हैं। ये आपकी भर्तियों के लिए है, शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कल न्याय मिलेगा, क्योंकि अब जो मामला गरमाया है, जिससे अब सकते में बोर्ड भी है, विभाग भी है, और इससे मैं चाहता हूँ कि कल निर्णय हो। मैं भी पूरी कोशिश करूँ, जितनी मदद हुई मैं जाके, मैं जानता हूँ जो लोग दुखी आते हैं ना, कितना दर्द, मैं ऑफिस में लोगों के चेहरे, मेरे पास इतने मैसेज देखता हूँ, लोग रोते हुए तस्वीर, कितने मैसेज यार मैं देखता हूँ, विश्वास है लोगों का,
उनका रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाता कि मैं कितने मैसेजों का रिप्लाई, 3 फ़ोन है, फ़ोन नहीं उठा पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार को मैं जवाब दे पाऊँ। लेकिन फ़ोन पर मैसेज पे जवाब देने के बजाय मैं काम करके जवाब दूँ यार। आप सोचिए, कोरोना में आया, मैं कोई पिकनिक बना रहा हूँ, मैं मंत्री के भी गया हूँ, एक दिन पहले भी गया था, मैं आधा घंटे खड़ा देख के आया, लेकिन वहाँ बाहर गार्ड और उन्होंने कहा कि नहीं मंत्री जी है नहीं, मुलाकात नहीं होगी। लेकिन मैंने रात को मंत्री जी से बात की, मुझे मिलना है, इमरजेंसी है, और उनसे निवेदन किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं आज मिल के आया, फिर अखिल अरोड़ा जी से मिल के आया। ये चीज़ें आपकी भर्तियों को लेकर है, लेकिन साथियों जितना होगा आपकी मैं पूरी मदद करूँगा, पहले भी की थी। अब मैं आता हूँ प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018। साथियों जो हमने वहाँ पर आउट डाला था, क्या मिला? प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पे थे। आज भी इस भर्ती को लेकर भी सारा काम हुआ। पहले चिकित्सा राज्य मंत्री जी ने फाइल भेजी माननीय चिकित्सा मंत्री जी के पास, और चिकित्सा, क्योंकि वो चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग साहब ये मंत्री हैं, तो मंत्री जी की भी फाइल यानी कि 24 तारीख को ही चली गई थी, और आज सेक्रेटरी साहब से भी अप्रूवल होके अब वापस स्वास्थ्य भवन गई है। कुछ जो एजे साहब की राय थी, जो पहले दूसरी राय थी, अब दूसरी राय थी, उस राय के अनुसार कार्य हो रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं आपको, मंत्री जी से बात हुई थी, मंत्री जी ने नोटशीट पे ये कहा कि 15-20 दिन में इसका कार्य पूर्ण करो, 15-20 दिन उन्होंने कहा है। तो दोस्तों मैं स्पष्ट कह दूँ, आप, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कई लोगों को बहुत मैसेज आता है, मैं मानता हूँ आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, कोरोना में आप जांच कर रहे हो, पीपी किट पहन रहे हो, मैं दिल से जानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ही बता दीजिए, जो भर्ती बिल्कुल रद्द कर दिया था, जिसको उठा के पटक दिया था, साफ कह दिया था, नई भर्ती निकाल लिया है, उस भर्ती को जिंदा करवाया है। और इस चीज़ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने आपकी पीड़ा को समझा है। अब वो उसको जिंदा करवाया है। एजे साहब की दोबारा वो इसमें लीगल ओपिनियन आई है, फिर ये चारों तरफ फाइल को दोनों मंत्रियों के पास जाके ये आई है, सेक्रेटरी, फिर प्रमुख शासन सचिव के पास, सबके पास पहुँच के ये फाइल पूछी है। अब थोड़ा सा समय 10-15 दिन इसको विभाग में लगेंगे, जो एजे साहब की राय दी है उसके अनुसार कार्य हो रहा है, और लगभग मुझे लगता है कि आपकी सूची जून में जारी हो जाएगी, यानी कि जुलाई तक तो आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, मेरा प्रयास है। जून में सूची जारी होने के बाद यानी कि जून में मिल जाएगी, कोशिश करूँगा मैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि 15-20 दिन, 1 महीना तो आप इंतजार कर लो। आपने इतना इंतजार किया, 2018 से 21 आगे 2-3 साल आपने इंतजार किया है। हम जीते हारे नहीं हैं। जिस भर्ती को रद्द कर दिया उसको जिंदा करवा के लाए, 1534 परिवारों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों थोड़ा सा सही रखो। मैं खुद, जब वो राजेंद्र रोने लग गया था, वो कह रहा मैं मर जाऊँगा, मैं गाँव से आया हूँ, मैं खुद उस दिन भी जो राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी से मिल के, आज मैं खुद गया हूँ, मिला हूँ, और वो संतुष्ट भी है, उसने बहुत कुछ उन्होंने देखा भी है, वो जानता है कैसे काम हो रहा है, इसलिए आप घबराए नहीं। दूसरी तरफ वो भर्ती जो फार्मासिस्ट है, जो फार्मासिस्ट के लिए आपको पता है कि नोदित का जो वहाँ पड़ा हुआ, जो समझौता हुआ मंत्री जी से, और माननीय सुभाष गर्ग साहब ने भी जिम्मेदार ली थी, मैं जिम्मेदार लेता हूँ फार्मासिस्ट की, तो वो पहले समझौता हो गया था। अब देख साथियों एक चीज़ बताऊँ आपको, जो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की 3 अप्रैल को, दोनों मंत्री साथ में थे, फार्मासिस्ट वाली भर्ती भी थी, ये प्रयोगशाला सहायक भी थी, और तमाम टेक्निकल हेल्पर वाली थी। अब समझौता हुआ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया काम तो होगा ना, तो वो फार्मासिस्ट वाली चिंता नहीं करें, आपकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, वह मैं पूरी कोशिश करूंगा। एग्जाम हो, मैं पूरी कोशिश करूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब आप पहले जीत दिलाई तो आगे भी जीत लूँगा यार। आपने देखा होगा, आप मेरे साथ मीटिंगों में जा रहे थे, ऐसा नहीं बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर मैंने बोल दिया साथ मिल लिया हो जाएगा, नहीं, आपको तो साथ लेके गया हूँ मीटिंगों में, जब मंत्रियों से सारे जो अधिकारी जो चिकित्सक आपके साथ बैठे, तो आपने तो देखा होगा कितनी दबंग तरीके से आपकी बात रखी रहा, और आपको क्या परिणाम मिला आपको पता है, सारी चीज़ें आपको पता है। अब क्या है कि काम हो रहा है, ऐसे में कॉपी पेस्ट वाले बहुत आएंगे, आपको सबका पता है, बच के रहना। लेकिन आपकी जो भर्ती जो अटकी थी वो भी पूरी होगी। आज भी मैंने आपकी बात रखी है माननीय चिकित्सा मंत्री के पास, और प्रमुख शासन सचिव हैं उनके पास। तो साथियों मैं पूरी मदद कर रहा हूँ, तो आपकी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, है ना साथियों। इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 एनएम जीनम, देखो साथियों एनएम जीनम मैंने पूरी स्थिति आपको अवगत करवा दी। अब इसमें जो कोई रास्ता निकालना था, इसमें केवल मामला माननीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के साथ है। अभी वो पॉजिटिव मिल नहीं रहे, कोशिश करूँ। रघु शर्मा जी ने कहा कि इसमें कमेटी करेगी, कमेटी बनी हुई है तो वही करेंगे। तो एक बार कमेटी से हम दोबारा मिलेंगे, विजयपाल से बात हुई थी, तो एक बार वो सही होते ही हम जाके सुभाष गर्ग साहब से मिलेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती की भी वही चर्चा चल रही थी। अब दोस्तों इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की वेटिंग के लिए भी मैंने इनको निवेदन किया, साहब मेडिकल आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, मेडिकल
ऑफिसर की है, CHO की ज़रूरत है, आपको वेटिंग निकालिए। तो उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों से बात करेंगे, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी, CHO के लिए भी। और एक TSP वाला जो मामला था CHO का, कई लोग TSP वाला कहते हैं हमारी मांग नहीं उठाते, तो भैया मैं तो सीधा मंत्री जी के सामने बात रख दी है। देखो, जिन लोगों का नॉन TSP में चयन हुआ, देखो आपको TSP भी मिलेगा, ये बड़ी विसंगति है। और इसमें उन्होंने यही कहा कि मैं बात करके अधिकारियों से इसको दुरुस्त करवा दूंगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा तो आप इंतजार करिए, जल्दी इसके निर्देश हो जाए। मैं जितनी मुझे मौका मिला है, मैंने आज तमाम चिकित्सा वाकई भर्तियों की मांग रखी, क्योंकि मैं बार बार नहीं जा सकता, बार बार समय भी नहीं मिलता। लेकिन इस समय मैंने कहा कि साहब कोरोना चल रहा, संक्रमण चल रहा है, इस समय ये भर्तियाँ होंगी तो आपको दुआ भी मिलेगी और प्रदेश की जनता को राहत भी मिलेगी। नेत्र साइक वाली मैंने बात रखी थी, लगातार जो फंगस वाला चल रहा है नेत्र साइक के वाले भी मुझे लगातार कॉल और मैसेज करी है, बात मैंने रखी थी। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 450 वाली, ये भी मैंने बात रखी। वार्ड बॉय वाले जो लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जान दे रहे हैं, इनकी मैंने बात रखी। और एक चीज़ और बता दूं मैं साथियों, एक चीज़ जो नर्सिंग जो चिकित्सा वाकई डिपार्टमेंट के हैं, एक चीज़ बता दूं, चाहे आप जाके पता कर लेना, ये चीज़ मेरा वीडियो बिल्कुल सेव कर लो, ये सेव काट लेना, मोबाइल में ले जाना, चले जाना, सच का सच, झूठ का झूठ आपको पता लग जाएगा। चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग साहब थे, सिद्धार्थ महाजन जी थे, हेमंत गेरा जी थे और जयसिंह जी थे, जॉइंट सेक्रेटरी। उस समय मैंने कहा कि भविष्य में भर्तियाँ लिखित में होनी चाहिए, तो तुरंत सिद्धार्थ महाजन जी ने कहा कि हम इस चीज़ पे अग्रसर है, यही कदम आगे हम उठाना चाह रहे हैं कि जो भी नियमित भर्तियाँ हैं, जो चिकित्सा विभाग में चाहे नर्सिंग के कोई भी, वो लिखित में होनी चाहिए, हम करेंगे। यही रघु शर्मा उन्होंने सुभाष गर्ग साहब ने बोला। तो आप जाके पता करना कि सिद्धार्थ महाजन जी ने बोला कि नहीं बोला, क्योंकि वो वहाँ हमारी मीटिंग हुई थी, जब हमारा महापड़ाव चल रहा था, जो पहली मीटिंग हुई थी, जो सचिवालय में हमारी मीटिंग हुई थी और मंत्री जी के चैम्बर में हुई थी, उस समय उन्होंने बोला, उस समय हमारी सहमति होगी थी। सबसे पहले सहमति इस चीज़ की बनी थी कि भविष्य में जो एग्जाम होंगे लिखित में होंगी। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो लोग दुखी थे, क्योंकि इसमें शोषण भी होता है, 2013 वाले लटक रहे, NHM 2013 वाले लटक रहे, बेचारों को संविदा पे शोषण हो रहा, लेकिन कम से कम नए अभ्यर्थियों का शोषण तो नहीं हो, कम से कम जो भर्तियाँ स्थायी आए और उनका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए लिखित में हो, ये चीज़ उस दिन सहमति बनी थी। ये मैंने पहले ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले आपको अवगत करा दिया था। तो आपके साथ न्याय हो, अन्याय नहीं हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ साथियों। दोस्तों एक चीज़ और बता रहा था, लाइव लंबा हो रहा है, क्या करूँ कि लोगों के इतने मैसेज आते हैं, क्योंकि फिर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं देता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, किसान का बेटा हूँ, आपके बीच में लाइव इसलिए आता हूँ, कम से कम आप घर बैठे तो पता चले कि भर्तियों क्या हो रहा है। एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, अब हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि कोरोना की जो संक्रमण है, जो पेशेंट है, धीरे धीरे घट रहा है और मुझे लगता है कि जून में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ EWS की वजह से जो फॉर्म रीओपन होने हैं, चाहे वो आपके कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे वो रीट 2021 का हो, चाहे बिजली विभाग की भर्तियों का है, चाहे SI का हो, है ना, जो तमाम जो भर्तियाँ हैं उनके जल्द से जल्द रीओपन हो और उसके बाद उनकी परीक्षा तिथि जारी हो। और सबसे बड़ी बात है, हम मांग करें रीट 2021 में 50,000 पद हो, पद बढ़ाए जाए, पद, क्योंकि पद तो इनके पास लगातार काफ़ी खाली है, इनके पास पड़े हैं, तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये चीज़ हम मांग कर रहे हैं। फॉर्म जल्द से जल्द रीओपन हो और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जैसे सामान्य स्थिति है, हम सबको निकल के एक रैली करनी हो या धरना देना, वो भी देंगे। मीडिया हमारा पूरा साथ दे रही है, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होगा कि जो जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन हो और पदों की संख्या ग्राम सेवक में, ग्राम विकास अधिकारी में बढ़ाया जाए, पटवारी में भी बढ़ाया जाए और पटवारी की एक एग्जाम हो। पटवारी के तमाम अभ्यर्थी, उनसे मेरा निवेदन है, स्थिति सामान्य होती है मेरे संपर्क में रहना, 2 एग्जाम में 2023 तक पूरी नहीं होगी, एक ही एग्जाम हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ग्राम सेवक बढ़ाई जाए, आपकी भर्ती में बढ़ाई जाए, रीट में भी। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, आप लोग जागरूक रखें। सोशल मीडिया पर अपन, कल मैंने एक ट्वीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, करीब 2000 के करीब लोगों ने रिट्वीट किया, 5000 के करीब लोगों ने लाइक किया। तो मैंने देखा जोश तो है, और जोश है तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे, ये चीज़ भी हम कामयाब होंगे, पद बढ़वा कर दिखवाएंगे। आप साथ देना, आपका भाई मजबूती से लड़ेगा और आपको जीत दिलाएगा। पदों की संख्या बढ़नी चाहिए भाई, भर्ती बहुत लंबी हो गई, इंतजार किया तो उसका फल मीठा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पद बढ़ने चाहिए। ये पद बढ़ाने की मांग हम लगातार मिलकर लड़ेंगे और इसको पद बढ़वा कर लाएंगे, जल्द से जल्द फॉर्म रीओपन हो, उसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साथियों। इसके अलावा इनकी परीक्षा तिथि का कैलेंडर भी जारी हो। एक चीज़ बताऊँ,
जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया था कि 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ, कई लोग ट्वीट करते हैं 1 महीना हो गया रिपोर्ट नहीं दिया। यार मेरी बात हुई थी, इसमें जो JS है, जॉइंट सेक्रेटरी कार्यवाहक के, वो भी इसमें सचिव थे, उनसे मेरी बात हुई थी। उनको ऑक्सीजन भी लगा रखा है, अधिकतर अधिकारियों को कोरोना में लगा रखा है, तो मीटिंग कहाँ ले वो? यार हम कमियाँ तो निकाल सकते हैं, कमियाँ निकालो, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव तो बोलना चाहिए, जो सत्य तो बोलना चाहिए। मेरी बात हुई थी, उनको ऑक्सीजन में लगा रखा था, तो वो मीटिंग लेके आए, इसलिए वो एक्सको आगे बढ़वा रहे हैं, वो समय और मांग रहे हैं। शायद महीना भर या 15 दिन के लिए कमेटी को और समय दिया जा सकता है, क्योंकि वो मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैंने सुझाव दिया, उसके बाद उनकी मीटिंग होनी थी, उनकी मीटिंग नहीं हो पाई। क्योंकि एक बार बीच में मीटिंग हुई थी, लेकिन उनका सही में वो VC के माध्यम से उनका सही नहीं हो पाया, वो वापस कैंसिल हो गई, सही ढंग से नहीं हो पाई। तो एक बार वो, क्योंकि मैंने सुझाव दिए, उन्होंने लिए, तो अब वो बैठ के निर्णय फाइनल करके CM साहब तक भेजेंगे, तो थोड़ा सा उनको समय लग रहा है, क्योंकि वो सभी डिपार्टमेंट से भी वो बात कर रहे हैं, सबसे भी सुझाव मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। हम चाहते हैं भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, तो इसके लिए भी मैं पूरा दबाव बनाऊंगा। रेट का पता चलेगा एग्जाम कब होगा, पद की संख्या के साथ परीक्षा तिथि पटवारी की भी जारी हो, ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जारी हो, INJN की हो, TRA की जारी हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस जारी हो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का। कंप्यूटर वालों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, और 2nd ग्रेड की भी जारी हो, 2nd ग्रेड के पद भी खाली है, तो 2nd ग्रेड के लिए ताकत लगाएंगे। और जो टेक्निकल हेल्पर की जो घोषणा की थी, टेक्निकल हेल्पर की कोशिश कर रहे थे कि उपेंद्र जी आपको चिकित्सा विभाग की, अरे भाई फिलहाल हमें चिकित्सा विभाग के कर्मचारी की जरूरत है, आपको मुझे भी, जान ये बचा रहे, तो कम से कम हम लोग सामान्य स्थिति होते हैं। आपकी बात रखूंगा, टेक्निकल हेल्पर के BD कल्ला जी ने बोला था, आपने वीडियो देखा, तो उनसे कहेंगे आप अपना वादा पूरा करें, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चिकित्सा वाली भर्तियाँ वर्तमान में जो दौर चल रहा है, जो प्रदेश की जनता बचे, इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ। एक राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 के लिए भी लगा था, कमेंट आ रहा है, भैया आपने मुझे जब कार्ड ट्वीट किया, सारी मदद की, मैंने यार मेरा रिश्तेदार है, उससे याचिका लगवाई रोहतास यादव से, और उन्होंने 35,000 रुपये भी दिए। अब कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही, हम तो चाहते बेटिंग का, यार पूरा प्रयास किया, टॉप एडवोकेट करवाया, 35,000 रुपये दिलवाए, और अब सुनवाई नहीं हो, तो क्या करे यार, कोशिश पूरी कर रहे हैं। रास्ता आपने जहाँ बुलाया मैं गया हूँ, आपके साथी भी गए, तो कह रहे हैं आप सहयोग नहीं करें, मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं भी मजबूर हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं मंत्री तो ले आदेश करके निकाल दूँ, जैसे मैं भी पूरा प्रयास कर, सामान्य आदमी भागता रहता हूँ, यार प्रयास कर रहा हूँ पूरा, जितना हो सके मैं आपका साथ भी आगे भी दूंगा। इसके अलावा साथियों, बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजी वालों को बता दूं कि यार अब आपका नंबर आ गया, जैसा आपने नहीं सुना तो किसकी गलती हो सकती है यार बताओ? नहीं तो जो प्राइवेट एडवोकेट उनकी गलती नहीं है, जैसा आप अर्जेंट केस नहीं माना, दूसरा केस सुन रहे हैं, तो अब कोशिश करेंगे यार जब भी सुनवाई होगी इसका निस्तारण करवाए बायोलॉजी स्कूल व्याख्याता वाले। और कई लोगों का 122 स्कूल व्याख्याता में चयनित है, उनके लिए मैंने कह दिया था जैसे निदेशालय खुलेगा तो आपके आदेश जल्द जारी हो जाएंगे। मेरी बात हुई थी निदेशक महोदय जी से। इसके अलावा जो PTI वाले हैं, मोनूर, कई लोग फोन करते रहे, उनके जिला आवंटन उनकी सूची निदेशालय खुलते जारी हो जाएगा। इसके अलावा जो 622 और पद हैं 2nd ग्रेड के, और कुछ लोग वो मांग कर रहे हैं कि जो लोग त्याग पत्र दे गए, जो छोड़ गए, उन पदों को जोड़ा जाए। तो एक बात है, जो त्याग पत्र दे के छोड़ा गया वो तो देखो माननीय शिक्षा मंत्री से और प्रमुख शासन सचिव शिक्षा विभाग से, उनसे मिलना पड़ेगा, उन तक बात करनी पड़ेगी। 622 वाली तो लिस्ट तो जारी होगी, मैं आपको बता दूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि और पद जुड़े। लेकिन ये नहीं, मैं आपको साफ बता दूँ कि जो पद जुड़े उसके चक्कर में 622 को लेकर नहीं, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, लेकिन 622 पहले जारी हो जाए मुझे कोई एतराज नहीं है, उनका भी साथ दूंगा, क्योंकि जैसे RPC खुलेगी वो जारी होंगे आप वहाँ से पिकअप लिस्ट, और उसके बाद मैं बीकानेर से उनकी ज्वाइनिंग आदेश करूँगा। लेकिन आपका भी साथ दूंगा, आपके अभ्यर्थियों को साथ ले जाऊँगा, कोशिश आपके लिए करूँगा। जो त्याग पत्रित वाले लगातार ट्वीट कर रहे हैं, मुझे पता है, जितना सहयोग मैं करूँगा। MP में कई राज्यों में, वो राजस्थान में भी लागू होना चाहिए कि कई राज्यों में कि साल भर तक उनको खाली मानकर दिया जाता है। जो लोग जो पहले 3rd ग्रेड में लग गया वो छोड़ के 2nd ग्रेड में गया, 2nd लग गया 1st ग्रेड में गया, उनको खाली मानकर 1 साल तक वो नीचे वालों को ज्वाइनिंग देना चाहिए। ऐसा रूल्स राजस्थान में भी लागू हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत बुरा है, क्योंकि उल्टा सिस्टम है, ऊपर से भर्तियाँ होती है, कोई 1st ग्रेड होगी, जैसे ये होगी भर्ती कि 3rd ग्रेड हो गई, 2nd ग्रेड होगी, 1st ग्रेड होगी, अब पहले 1st ग्रेड का हो, फिर 2nd ग्रेड का हो, 3rd ग्रेड, अब यहाँ से छोड़ के 2nd ग्रेड, ये भगते उल्टा सुल्टा, तो ये पद खाली हो जाते हैं। ऐसे में ये स्थिति भी सही हो। रीट 2018 वालों को मैंने कह दिया भैया, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लगा तो जैसे जुलाई में सुनवाई होगी, लेट है लेकिन उसको जल्द से जल्द करवाऊंगा, जुलाई में आपको राहत मिल जाएगी। मैं कमान संभालूंगा, आप चिंता मत करो। एक बार जुलाई में पहले अब डेट मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिलती है कोशिश की जाए पहले मिल जाए, नहीं मिलती तो जुलाई में आपकी कमान संभाल के जो रहेंगे उनको ज्वाइनिंग दिलाएंगे। इसके अलावा SLP वापस हो, जैसे ही खुलेगा सचिवालय तो मैं आपके पूरी मदद करूँगा। अभी
वर्तमान स्थिति में न शिक्षा विभाग खुल रहा है न कार्यवाह के अधिकारी वहाँ बैठे। तो मुझे SLV वापस वाला भी मुझे पता है, 2000 साइंस मैथ वाला, 2016 वाला, अंग्रेजी वाला सब मुझे पता है, मुझे सारी चीज़ें याद है यार। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाएगा। आज मैं गया हूँ सचिवालय, लेकिन कहीं से पास वहाँ गया तो मैंने किसी का फ़ोन करवाया, पास बनाया, गया, मैंने वह स्थिति देखी, अधिकतर बंद पड़ा था, अधिकतर बहुत कम लोग आ रहे हैं, केवल जो आवश्यक चीज़ें उनके ही विभाग खुले हुए हैं। तो थोड़ा सा कई लोग हैं सचिवालय तो खुल गया, सचिवालय वो आवश्यक विभाग ही खुले हुए हैं और सारे विभाग नहीं खुले हुए हैं, शिक्षा विभाग भी बंद पड़ा है, कार्य विभाग के कई अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम रखो। मोटर वाहन उप निरीक्षक वाले कह रहे हैं अरे भैया नहीं खुलता तो आपकी अधिसूचना जारी हो जाती, खुलते ही जारी हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी अधिसूचना के लिए। BSTC वाला भैया मैं एक चीज़ और बता दूं, BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के संबंध में 24 तारीख को एक आदेश निर्देशक महोदय जी ने जारी किया था। साथियों लेट होने की मेरी दोबारा बात हुई थी, और जो मैं बात हुई था आप जाके निदेशक महोदय जी को बीकानेर वाला पूछ लेना, भूपेन यादव जी से 3-4 बार बात हुई नहीं हुई, उन्होंने निवेदन किया नहीं किया। लड़के लगातार मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं कि यार आपने कहा था भैया, जो निदेशक महोदय जी ने मुझे कहा मैंने आपको बता दिया, मैंने बात भी की थी। एक आदेश 24 तारीख को आज मेरे पास पड़ा, मैं आपको भेज दूंगा। 24 को आदेश हुआ था कि जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि अब क्या है कि सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, ऑनलाइन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन को डेटा मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इस वजह से समय लग रहा है। तो मुझे कहा था बुधवार तक, कल बुधवार इंतजार करिए, जो भी स्थिति है कल पता लग जाएगा। उन्होंने बुधवार तक के लिए कहा था, तो कल इंतजार करिए। सेकेंड ईयर का बुधवार तक के लिए कहा था, और फर्स्ट ईयर में थोड़ा समय लगेगा। BSTC में बात कर रहा हूँ। SCF के मैसेज आ रहे हैं, जो RPSC खुलते SCF वाला जो रिजल्ट है इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। RS भर्ती 2018 की इंटरव्यू की, क्योंकि अब धीरे धीरे देखो धीरे धीरे केसेस की संख्या कम हो रही है, RS वाले इंटरव्यू की तिथि भी जारी की जाए और 2021 RS की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, इसके लिए हम प्रयास करें। RS भर्ती 2018 जल्द से जल्द पूरी की जाए और 2021 की विज्ञप्ति जारी हो। SI भर्ती 2016 में आज सुनवाई थी, बेंच भी चेंज हो गई थी, और आज दुर्भाग्य रहा कि वास्तव में लापरवाही थी, मैं मानता हूँ लापरवाही थी। अब मैंने उस दिन तो मेरी बात हुई थी, लेकिन आज मैं शिक्षा मंत्री, क्या हुआ कि सुनवाई से पहले मैंने फ़ोन लगाया था, बात नहीं हुई, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के वहाँ चला गया, विभाग में चला गया, और बाद में पता चला कि इसमें 6 जुलाई दे दी, और ये भर्ती वास्तव में अर्जेंट है, इसको पहले करवाना चाहिए था। एक बार फिर मैं इसमें अर्जेंट में लगवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी सुनवाई जल्द हो, इनको ज्वाइनिंग मिले। मैं क्या करूँ, ये 2016 की भर्ती सोच लीजिए, 511 लोग तड़प रहे। हालांकि इसमें नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, पद बढ़ाने की बात आती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे लगता है कि उनके पद बढ़ेंगे और बढ़ने भी चाहिए, लेकिन 511 की भी गलती नहीं है यार, कब तक भटकते रहें। तो इसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा, ये 2016 SI वाले 511 के लिए भी। साथियों एक चीज़ और बता दूँ आपको, टेक्निकल हेल्प के लिए कोशिश करेंगे। एक जैन वाला एक चीज़ कह रहा था, स्टेनोग्राफर वाला, क्योंकि अभी भैया अभी अधीनस्थ बोर्ड में वही कर्मचारी आ रहे हैं तीनों भर्ती संबंधी। फिर जब अधीनस्थ बोर्ड RPSC सब खुलेगा तब स्टेनोग्राफर, लेकिन स्टेनोग्राफर से पहले जैन का रिजल्ट की मैं सुन रहा हूँ जहाँ तक, कि पहले जैन का रिजल्ट आएगा फिर स्टेनोग्राफर का। लेकिन जो होगी वो एक बार बोर्ड को खुलने दीजिए, आपका रिजल्ट भी आएगा, आंसर की भी आएगी, आपका रिजल्ट भी आएगा। और जैन के वाले भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइब्रेरी वाले कह रहे हैं जैसे कोर्ट से होगा तो ज्वाइनिंग दिलाने में आपको पूरा सहयोग करूँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करूँगा, लेकिन पहले न्यायालय से लाइब्रेरी का फैसला हो। 2012 वाले भी लगातार कमेंट आ रहे भैया सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहा, आप कह रहे मेंशन कराओ। मेंशन अर्जेंट में तब करवाया जाता है कि उनको पता है स्कूल बंद है, तो भाई प्लीज़ बहुत मैसेज करें, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा 2012 से पीड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सामान्य स्थिति होगी, जब बेंच बैठेगी तभी हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। आप अपने साथियों से बात करना, जितनी मदद होगी मैं करूँगा, आप पहले भी की है आगे भी करूँगा। LTC 2018 वाली वेटिंग वाला शिक्षा विभाग वाला जैसे खुलेगा तो मैं ये करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी प्राथमिकता, लेकिन अभी विभाग बंद है, कोशिश करें जल्द से जल्द हो। कल एक बार मैं बात करूंगा, एक बार 3-4 चीज़ों को लेकर मैं एक बार फिर कल निदेशालय में बात करता हूँ ना। राष्ट्रीय पुलिस 2016 वाला मैंने बोल ही दिया भाई, सब इतने मैसेज आते हैं ना, सबकी पीड़ा सुनना समझना, जितना सहयोग करना मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों की। अब कोई रह गया तो देखता हूँ कमेंट उसमें देख लेता हूँ, फेसबुक बहुत लंबा हो गया होगा भाई। कोरोना में तो घर से बाहर निकल के देखो जितनी मदद तो आप लोगों को कर रहा हूँ, हालांकि कई चीज़ें तो मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि किसी भर्ती का नाम नहीं लेता तो नाराज़ हो जाता है, हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया भाई। इस समय विभाग बंद पड़े हैं, जैसे खुलेंगे तो भर्ती का नाम नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा, जितनी मदद होगी साथ जाके करूंगा। आप सबको पता है मैं साथ जाके कितनी मदद करता हूँ, जितना सहयोग मैं हर व्यक्ति का करता रहता हूँ।
भाई रामवीर कसराना जी, मैं 2018 के लिए बोल चुका हूँ, जितनी मदद है कही थी और आगे भी करूंगा। अन्वेषक भर्ती का परिणाम भैया बोर्ड खुलेगा तभी आएगा। बोर्ड में केवल वो 3-4 भर्तियां जो चिकित्सा बाकी है उनसे संबंधित ही कर्मचारी आ रहे हैं। एनटीटी वाली भैया बात करेंगे, एग्रीकल्चर वाले जो आप बता रहे हो ना अन्वेषक भर्ती वाला है, तो साथ में थोड़ा सा इंतजार। फार्मासिस्ट वाली गिरधारी जी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हनुमान जी 2012 के चक्कर में बोल चुका हूँ। हाँ बिल्कुल, मोनिका जी का किसका है ये, जल्दी ओनली आरुचिएस और आज भैया मैं कोशिश करूंगा चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं हो, जल्द से जल्द मिले। रीड नरेश जी बिल्कुल कोशिश करेंगे रीड के लिए, एक बार में देखना। सत्या जी पूरी देखो, चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि जो कमेटी बनी है वही इसमें कुछ निर्णय लेगी, तो मैं सुभाष गर्ग साहब से जल्द मिलने की कोशिश कर रहे हैं 2013 नर्सिंग भर्ती को लेकर। नर्सिंग भर्ती 2018 की कुछ वैकेंसियां पद रिक्त है, तो उन पे भी वो सूची जारी है, उन लोगों को राहत मिलने को कोशिश करूंगा। राजेंद्र जी धन्यवाद। सीताराम जी प्रयोगशाला साइक के लिए मैं बोल चुका हूँ। सीओचओ के लिए मैंने आज बोला था, चिकित्सा मंत्री जी ने कहा कि वो अधिकारियों से बात करेंगे समय में। टेक्निकल हेल्पर जय किशन जी थोड़ा सा इंतजार करिए, एक बार सामान्य स्थिति होती है अपन बात रखेंगे, आपकी सूची जारी हो और मंत्री जी अपना वादा पूरा करें। फार्मासिस्ट वाला मुझे पता है, मंत्री जी ने वादा किया था उस दिन जब समझौता हुआ था, तो आपकी भर्ती वो करवाएंगे। सरिता जी राजस्थान पुलिस भर्ती में याचिका भी लगा रखी, कोशिश के लिए जल्द सुनवाई और पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। धन्यवाद मनोज भाई। पशु चिकित्सक अधिकारी 900 पदों पर, तपेंद्र जी बिल्कुल मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। संबंधित एडवोकेट से एक बार कल मुझे कॉल करना, मुझे कुछ डिटेल बताना, मैं कोशिश करता हूं आपकी मदद करने की। आरपीएससी कब खुलेगा, थोड़ी सामान्य स्थिति होगा, आरपीएससी खुलेगा, निदेशालय खुलेगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी खुलेगा। वार्ड बॉय वाली मैंने बात रखी है, क्योंकि वास्तव में काफी वार्ड बॉय संक्रमित भी हुए हैं, कई लोगों ने जान भी दिए, तो इनको राहत जरूर मिलनी चाहिए। आचार्य शिवनारायण जी फर्स्ट ग्रेड के संस्कृत वाक्य भैया पहले मदद की थी, अब दोबारा मदद करेंगे, जिस खुलते आपका बचे परिणाम जारी करवाएंगे। आर के गोदावरी लाइब्रेरी वाला हाई कोर्ट में लंबित है, जैसे वहां से हल होता है तो जैसे मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊंगा। जेएन का अधीनस्थ बोर्ड खुलेगा तो आप प्राथमिकता के साथ आपका काम होगा, आपका रिजल्ट जारी होगा। मुकेश जी जो आपने टीएसपी विस्तार की मुझे फाइल दी थी, जैसे सामान्य स्थिति होते हैं आपका डेलीगेशन 1 या 2 या 3 लोग आ जाना। अब जो मीटिंग होगी हमारी उसमें आपको साथ ले चलूंगा, सीएमओ में मैं साथ ले जाकर आपकी बात रखवाने की कोशिश करूंगा, आपको न्याय मिले। मुकेश जी मुझे याद है आपके कुछ साथी मुझे ऑफिस में मिले थे, तो मैंने उनको कहा था कि यार उनको बोलिए मुझसे बात करें, तो आप जैसे सामान्य स्थिति होती है मुझसे बात करना। मैं मुकेश पाटीदार जी को कह रहा हूँ, जो टीएसपी का मामला है मैं पूरी मदद करूंगा आपकी, आपको साथ ले चलूंगा और आप खुद अपनी बात रखोगे। हाँ राहुल जी मैंने बोला टीएसपी विस्तार की, बिल्कुल सेकंड ग्रेड एलडीसी के मामले उसमें। बंटी चौधरी बीएसटीसी कल का इंतजार करिए, कल के लिए कहा था निदेशक मोदी जी ने। नवरत्न दादी जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए आज। ग्राम पंचायत साई को आतम 6 जा रहा है, इनकी आवाज मैं बिल्कुल उठाऊंगा। मुकेश भाई धन्यवाद। आंसर स्टोनोग्राफी का आंसर में थोड़ा सा समय लगेगा भैया अभी, है ना। कई लोगों ने अफवाह फैलाई थी 30 तक रिजल्ट आ जाएगा, वो अफवाह थी केवल, है ना, ऑडियो आया था वो अफवाह थी। हाँ नरेश भाई पद संख्या बढ़ाने की अपनी प्राथमिकता रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करना, साथ रहना। मोटर वाहन उपनिरीक्षक में थोड़ा समय लगेगा भैया, जैसे खुलते ही मैं खुद जाऊंगा और आपका जारी करवाएंगे। अधिक सूचना दे। फायरमैन की भी अधीनस्थ कोड खुलेगा, फायरमैन है, आईएन जैन है, ये ग्राम विकास अधिकारी है, ये भर्तियां जारी हों, टीआरए है, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, न्याय मिलेगा, भर्ती की विज्ञप्ति जरूर जारी होगी, अपन मिलकर लड़ेंगे। आयुष में एमओ की 1300 पदों, बिल्कुल मैंने रखी भी थी बात आपकी। हाँ अनिल कुमार जी एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर, बिल्कुल। रामजीलाल भाई ज्वाइनिंग मिली कि नहीं मिली, तेरे को पुलिस में निकाल दिया था, तेरा केस वापस कराने का वादा किया था, वापस करवा भी दिया। बताइए आप जुड़े हुए लोगों को बोलो वादा किया पूरा किया कि नहीं किया, मुझे जरूर बताना। नौकरी आप कहते थे कि भैया मेरी नौकरी छिन गई, मैंने कहा नौकरी छिनने नहीं दूंगा, नौकरी वापस दिलाऊंगा।
आपका केस वापस हो गया, मुझे जरूर बताना आपकी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। रुपेंद्र 2018 कोर्ट मैटर है, जितनी कई बहनों के मेरे पास फोन आया, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। ठीक है मुकेश जी, मुझे बताना 270 सीट वाला क्या मामला है। मैं जी धन्यवाद। रीट वाला करेंगे भैया। पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी है, उसके लिए कोशिश करेंगे। लैब टेक्नीशियन वाला भाई जो चयनित अभ्यर्थी वो घबराए नहीं, जो योग्यता रखते हैं उसके साथ गलत नहीं होगा। फर्जी जरूर बाहर जाएंगे लेकिन आपके साथ गलत नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग आदेश होंगे जल्दी। भाई कन्हैयालाल जी, पंचायत राज एलडीसी भर्ती में बजट का पहले लफड़ा था, अब स्थिति आपको पता कैसी चल रही है। इस स्थिति में पंचायत राज एलडीसी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही कोरोना की स्थिति सही होती तो 10,029 के लिए मैंने क्या कहा था, जब मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा तो एक तो एनएम जीनम और चाहे आपकी भर्ती 10,029 पदों पर, चाहे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना पड़े, चाहे पैर पकड़ना पड़े, मैं आपकी बात इस बात रखूंगा। और चाहे भर्तियों को मैं भूल जाऊँ, क्योंकि जब और भर्तियां जो धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अब आपकी भर्ती के लिए मैं जी जान लगाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर जरूर निवेदन करूंगा इनकी, सुन लीजिए कि 2013 से पीड़ित है। भाई नरेंद्र जी, फार्मासिस्ट के लिए आज चिकित्सा मंत्री का है, वो अधिकारी से बात करेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस 2 मिनट यार भाई, बहुत मैसेज आ रहे हैं। मेरे साथी जो कैमरामैन ने पकड़ रखा वो कह रहा दुखी हो गया भाई खड़ा खड़ा। मैं जानता हूँ, लेकिन इनके मैसेज इतने आते हैं, मैं इतना जवाब दे दूँ तो मेरे पास कब मैसेज कॉल आएंगे, यहीं जवाब दे दूंगा। तुम दुखी है, मैं जानता हूँ उनकी मजबूरियाँ परेशान मैं समझता हूँ, इसलिए मैं लाइव आता हूँ। मैं कई लोगों को लाइव आने का शौक है, रोज़ आ जाते हैं, मुझे शौक नहीं, मैं इसलिए आता हूँ जब आवश्यक हो और जो लोगों को जवाब देना हो। आसाराम जी धन्यवाद। मैं टेक्निक हेल्पर के लिए बोल चुका हूँ। विपुल पांडे जी 100% होगा। सीएचओ में टीएच वालों को टीएचपी होम डिस्ट्रिक्ट वापस, बिल्कुल मैंने आपकी बात रखी है, आपके साथ गलत नहीं होगा, पूरी मदद करूंगा और आपको वापस मिलेगा। दिनेश जी धन्यवाद भाई। कैलाश ग्राम सेवक की आएगी, केवल ईडब्ल्यूएस की वजह से लेट हुआ, आपकी ग्राम विकास अधिकारी आएगी। डेविड चौधरी जी 2018 का बोल दिया, अभ्यर्थी को फोन आए थे, मिलूंगा, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। चलो काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी लंबा लाइव भी हो गया। साथियों कल सुनवाई हो, उसमें निर्णय हो और संबंधित अधिकारियों से, अधिकर्ताओं से, जो एडवोकेट से मेरी बात हो गई थी, जितनी मदद होगी आप लोगों को करूँगा। कल भी मैं एक मंत्री जी से मिल रहा हूँ कई मामलों को लेकर, लेकिन जैसे सामान्य स्थिति होती है तो हर भर्ती के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और किसी भर्ती का नाम नहीं लिया तो सॉरी, कोशिश करता हूँ। अकेला इंसान हूँ, विभाग अलग अलग है, भर्तियाँ बहुत है। परिचालक भर्ती 2010-11 भी है, 4 वाला वो भी याद है, वो भी बात मैं रखूँगा, उनको भी न्याय मिले। तो जो चीज़ें हैं मुझे जहाँ याद करोगे आपका भाई आपके बीच में रहेगा। लेकिन एक अभियान की शुरुआत मैं कर रहा हूँ जुलाई अगस्त से, जो कोरोना काल में जिनके घर में कमाने वाला माता पिता जो इस दुनिया में नहीं, उनके बच्चे अनाथ हो गए, कई लोग पढ़ने में होशियार हैं, उनके पास पैसे नहीं, ऐसे लोगों को पढ़ाना, उनका पूरा साथ देना। यदि लड़कियां हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी शादी तक करना निस्वार्थ। क्योंकि हमारी टीम में मैंने काफ़ी लोग, मेरे दोस्तों से बात की जो सरकारी जॉब में लगे हुए, बोले कि हम सब मिलकर मदद करेंगे। जो भाग्यदेव, हमने एक संस्था बनाई थी भाग्यदेव परिवार के माध्यम से, हम उन लोगों का सहारा बनना चाहते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ये न सोचे कि हमारा कोरोना में भगवान ने हमसे माता पिता छीन लिया, भाई छीन लिया, परिवार का कमाने वाला छीन लिया, हमारा भविष्य खराब हो गया। नहीं, हम आपके भाई हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे में जुलाई अगस्त में मैं सोच रहा हूँ कि एक संस्था जो हमारी है, इसके द्वारा इस अभियान को, उस समय मैं बिजी हो सकता हूँ क्योंकि मैं फील्ड चेंज करके उधर जा सकता हूँ। मेरा लक्ष्य पहले भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हर युवा, हर बेरोजगार, हर गरीब आदमी की सेवा करूँ। आज तक 9 साल तक मैं सेवा करता आया हूँ इस फील्ड में जाकर। अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे, वृद्धजन, उनकी मैं सेवा करूँ, क्योंकि
जीवन का कोई भरोसा नहीं कब मर जाए, लेकिन मरने से पहले कहीं ऐसा काम करके जाओ जो लोगों की दुआ मिले। तो मेरा सपना था, जब मैं बचपन में छोटा था तब से मैं सपना देख रहा था। बीच में भी कोशिश की थी लेकिन मैं भर्ती प्रक्रिया में अटक गया। लेकिन मेरा सपना था कि मैं कुछ अलग हटके करूँ, गरीब अनाथ उन बच्चों के लिए कुछ करूँ, क्योंकि मैं उनका अपना बन के करूँ। वो अनाथ नहीं है, उनके साथ मैं हूँ, उनका भाई हूँ, उनका परिवार का सदस्य हूँ, तो उनके लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये मेरा एक सपना है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो उसकी शुरुआत मैं जुलाई अगस्त में करने की सोच रहा हूँ। और क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे करोगे, मेरे साथ मेरे भगवान का आशीर्वाद है। ईमानदारी से, सच्चाई से, पारदर्शिता के साथ आप कोई भी काम करोगे, भगवान पूरा साथ देगा। और मेरे तमाम जो साथी है, कई लोगों से, करीब 100 लोगों के करीब मैंने उनसे पहले चर्चा की, वो कह रहा कि हम पूरी मदद करेंगे, हम सब मिलकर कार्य करेंगे। तो मैं चुनिंदा 500 लोगों को चुनूंगा जो अलग अलग फील्ड में होंगे, डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, जो लोग सरकारी जॉब में होंगे, उन सबसे मिलकर हम लोग गरीब बच्चों की शादी करवाना, गरीब जो पढ़ने में कोचिंग नहीं कर पाए, जो उनका रहना खाना पीना उनको पढ़ाना, पूरी ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करें, अच्छा करें, क्योंकि भगवान ने इस कोरोना में कई परिवारों को उजाड़ दिया, कई लोगों के, उनके जो परिवार में जो कमाने वालों उनको छीन लिया, उनकी हम मदद कर पाए। कोई एहसान नहीं कर रहे, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ज़िंदगी की असली पहचान अब जानो। अरे भाई आप नौकरी करोगे, नौकरी लग गई, सुबह 10 बजे नौकरी पे गए, शाम को आ गए, बच्चों को खिला लिया, कुछ हो गया, फिर यही ज़िंदगी है क्या यार? ज़िंदगी वो है, लोगों के लिए जी के देखो, कितनी आनंद आपको मिलेगा, कितनी खुशियाँ मिलेगी कि हाँ एक परिवार। आप सोच के देखिए, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब 9 साल में करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को कितनी दुआएं देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ ज्वाइनिंग करूँ, मैं जेल चला जाता हूँ तो मुझे जेल प्रेरी मिल जाते हैं, कहीं एलडीसी, कहीं पटवारी, कहीं ग्राम सेवक, कहीं आर्य अधिकारी, तमाम लोग मिलते, जब वो नाम देख के मुझसे बात करते, जो सम्मान देते, जो कहते हैं, बहुत मज़ा आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो हम कुछ करेंगे तो उस आनंद की अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा है कि हम किसी का अच्छा करते हैं, किसी का भला होता है, वो अगला सुखी होता है, उसके खुशी के आंसू आंखों में होते हैं, मज़ा आता है वहाँ से। आप ये ज़िंदगी जी के देखना, आपको भी मज़ा आएगा। आप सही ज़िंदगी, यानी कि अपना जीवन का उद्देश्य आप पालोगे, अन्यथा कुछ नहीं यार, खा लिए पी लिए सो लिया, बच्चों फैमिली के साथ लिए मर गए, ये ज़िंदगी थोड़ी है। ज़िंदगी वह है अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए जी के दिखाए, एक इतिहास रच के जाएगा, इतिहास रच के भी जाएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।